किसान संगठनों ने केंद्रीय बजट को पूर्णतः मजदूर, कर्मचारी, किसान व जनता विरोधी करार दिया है। संगठनों का मानना है कि बजट गरीब विरोधी है व केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला है। ऐसे में आज बजट के विरोध में किसान संगठनों द्वारा देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर सीटू, अखिल भारतीय किसान सभा और अन्य किसान मजदूर संगठनों ने केंद्रीय बजट के खिलाफ विरोध प्रकट किया और जमकर नारेबाजी की। सीआईटीयू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि केंद्रीय बजट आम जनता, किसान, मजदूर, कर्मचारी व मेहनतकश आवाम विरोधी है और उन्होंने कहा कि यह बजट अमीरों को और अमीर बनाने वाला व निजीकरण को बढ़ावा देने वाला है। बजट गरीब विरोधी है व केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला है। सीटू और अखिल भारतीय किसान सभा और दूसरे जो किसान और मजदूर संगठन है, उनके आह्वान पर आज का प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन है आज। आपको मालूम है, अभी केंद्र सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है। हमारा सीधा मानना यह है कि पिछले 10 वर्षों से लगातार केंद्र की जो मोदी सरकार है वो पूंजीपतियों के हित में ही काम कर रही है और उसका प्रतिबिंबन कुछ इस रूप में होता है कि अगर पिछले 15 वर्ष का आकलन किया जाए तो जो अमीर लोग हैं, खरबपति लोग हैं, पूंजीपति है, औद्योगिक घराने हैं, उनकी धन दौलत संपदा बहुत ज्यादा बढ़ी है, उनके मुनाफे बहुत ज्यादा बढ़े हैं। 15 साल के उच्चतम स्तर पर चल रहे हैं उनके मुनाफे। और दूसरी ओर जो मजदूर हैं, पिछले 15 साल में अगर आकलन किया जाए और विशेष तौर पर जो कोविड काल आया था, जब भारी पैमाने पर जो छटनी हुई थी, उससे पहले भी जो मजदूरों की स्थिति थी, बुरी स्थिति, उससे भी पीछे चला गया मजदूरों की स्थिति। जो बजट प्रस्तुत किया गया है, अगर उसका पूरा आकलन करेंगे, ये सुपर रिच बनाने वाला बजट है, जहां अमीर और ज्यादा अमीर होंगे और ये अल्ट्रा पुअर तैयार करेगा। ये अपने आप में गरीबों को और ज्यादा गरीबी की ओर धकेलेगा, क्योंकि अमीरों को छूट और गरीबों की लूट करने वाला ये बजट है। कोई ऐसा महकमा बचा नहीं है हमारे देश के अंदर, चाहे वो हवाई जहाज का महकमा है, चाहे रेलवे है, चाहे हमारी सड़कें हैं, चाहे वो हमारा कोयला खदानें हैं, चाहे हमारा जो है दूसरे जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो सरकारी दायरे हैं, जितने भी हैं A to Z, सबको एक एक करके जो बेचा जा रहा है। और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को आधार बनाकर जो है पैसा जुटाने की आड़ में कौड़ियों के भाव पूरी संपत्तियों को अमीरों के पक्ष में मोड़ा जा रहा है। आप देख रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर में जो 100% जो FDI ले आई है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, हम तो पूछना चाहते हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न करना चाहते हैं। आज से 15 साल 20 साल पहले आप आंदोलन करते थे ना, आपका स्वदेशी जागरण मंच बोलता था ना कि बाहर की कंपनियां नहीं आनी चाहिए। वो स्वदेशी जागरण मंच कहां चला गया? वो RSS को बताना पड़ेगा, वो भाजपा को बताना पड़ेगा, वो आई वॉश था। आज जो है पूरी तरह से जो इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं और जो विदेशी पूंजीपति है, उनके साथ ये सरकार खड़ी हो गई है। और जो असल सवाल है, महंगाई का सवाल है, रोजगार का सवाल है, सरकारी क्षेत्र को बचाने का सवाल है, मजदूरों के वेतन को बढ़ाने का सवाल है, किसानी की रक्षा करने का सवाल है, कृषि संकट से किसानों को बाहर निकालने का सवाल है, कृषि पर बजट बढ़ाने का सवाल है, मजदूरों के लिए ज्यादा वेतन देने का सवाल है। लेबर कोड आज जिस तरीके से थोपने की साजिश चल रही है, आपको मालूम होगा कि 1 अप्रैल से ये सरकार जो है आनन फानन में लेबर कोडों को थोपना चाहती है, जहां मधुआ मजदूरी जो है वो पैदा होगी। और वो मधुआ मजदूरी क्या होगी कि आपकी ड्यूटी 12 से 12 घंटे की ओर लौटेगी। हमारे देश के 2 पूंजीपति कह चुके हैं, इन्फोसिस के नारायण मूर्ति और L&T के सुब्रमण्यम, कि मजदूरों से 12 से 15 घंटे ड्यूटी कराओ, हफ्ते की छुट्टी भी मत दो। और सरकार जो है कहीं ना कहीं इनके साथ खड़ी है। आप देखिए कि महिलाओं के नारी उत्थान और जो महिला सशक्तिकरण की बातें की जाती है, पोल खुल गई इनकी। 65 लाख से ज्यादा महिलाएं तो इसी में हैं, आंगनवाड़ी, मिड डे मील और आशा में। और दूसरी स्कीमों को जोड़ दो तो 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं। उनके बजट में क्या किया इन्होंने? आंगनवाड़ी के बजट में क्या किया? वो 150 करोड़ बढ़ाकर भी जो घाटे में ले गए वॉल्यूम के हिसाब से। मिड डे मील का तो बढ़ाया ही नहीं आपने, 3 साल पहले से भी नीचे के और आप ले गए। आपने आशा की दुर्गति करके रख दी। तो कुल मिलाकर ये बजट जो है जनता विरोधी है और इसलिए इसके खिलाफ जो हम अपनी आवाज बुलंद करने आए हैं। और हम कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में केंद्र सरकार को ये जो इनकी मजदूर, किसान और आम जनता विरोधी नीतियां हैं, इसका कड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और हिमाचल के अंदर भी हम मार्च के महीने में जो बजट सत्र होगा, हजारों मजदूरों को लामबंद करते हुए पूरे प्रदेश के अंदर भी हम हड़ताल पे जाएंगे और एक बड़ी रैली जो है शिमला के अंदर हम करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।